सर, अब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। बचपन से लेके आज तक स्ट्रगल ही करती आई हूं और अभी भी कर ही रही हूं। बचपन से ही मेरा सफ़र तो शुरू हो गया था, क्योंकि मैं जब 2 साल की थी तभी मुझे पोलियो हो गया। और मेरे फैमिली की कंडीशन ये नहीं थी कि वो मेरा इलाज करवा सके और मुझे सही करवा सके। अपनी ज़िंदगी की स्टोरी। मैं बच्चों को देखती थी तो वो चलते थे, खेलते थे, दौड़ते थे। मुझे भी लगता था कि काश मैं भी उन्हीं की तरह चल सकती। मैं 5th क्लास में थी, उसके बाद मैं फ़ेल हो गई। उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ, कैसे फेस करूं लोगों को, और स्कूल में कैसे फेस करूंगी अपने फ्रेंड्स लोगों को कि मैं फ़ेल हो गई और वो लोग आगे बढ़ गए। उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत आई और मैंने प्रिपरेशन की और फिर से मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद मैं कभी फ़ेल नहीं हुई। मैंने 12th पास किया, बीए किया, एमए किया। उसके बाद एमए करने के बाद मैंने जॉब सर्च करने की कोशिश की। बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, बहुत सारी कंपटीशन में भी बैठी, बट कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। उस वक्त मुझे आईएलएफएस के बारे में किसी ने बताया, मेरे रिलेटिव्स ने ही बताया कि वहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता है। Whenever I remember Meena, I remember the days when I met her first. भोपाल में एक रोजगार मेला में मिला था। जिस दिन उनको देखा था, I still remember. I was moved. I was actually tears in my eyes. Because this is the purpose for which we started skill development program in Island FS. आम दिनों की तरह हम लोग सीधी सेंटर पे थे। ट्रेनर्स के एनरोलमेंट हम लोग नए बैच के लिए कर रहे थे। तभी मैंने एक लड़की को देखा जो कि घिसटते हुए अपनी मम्मी के साथ में आ रही थी। और आने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग के बारे में मुझसे इन्फॉर्मेशन जानना चाही। उन्होंने कहा कि हमें ट्रेनिंग करना चाहते हैं। मैंने सोचा, मुझे लगा कि लड़की कर पाएगी। मैंने इसकी मम्मी की तरफ देखा। अचानक इसकी मम्मी की आंखों में मुझे आंसू दिखे, वो रोने लगी। मैंने फिर इस लड़की की तरफ देखा, इसकी आंखों में देखा, ये रो नहीं रही थी। तो मुझे लगा कि ये कुछ कर सकती है और मुझे लगा कि मुझे इसकी सपोर्ट करना चाहिए। जब भी मेरे घर में कोई भी आता था, मेरे फैमिली से मिलने या आसपास के लोग, तो वो यही बोलते थे कि आपकी जो ये लड़की है तो इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद है, इसकी तो शादी नहीं हो सकती और ज़िंदगी भर के लिए आपके बोझ बन के रहेगी। उस वक्त मुझे बहुत दुख होता था, बट मैंने ये सोचा कि मैं अपनी फैमिली के लिए बोझ नहीं बनूंगी, बल्कि उनका सहारा खुद ही बनूंगी और उनको खुद पालूंगी। उनको भी मेरे ऊपर गर्व होगा कि मैं लड़की नहीं, उनके लिए बोझ नहीं, मैं उनको लड़का बन के दिखाऊंगी। She went through a difficult phase in her life and acquired skills, and with the support of our trainers, employers, everyone, today she is successful employed. 4 साल से काम कर रही है। एक बार बारिश में ये अपने ऑटो से उतरी तो इसके कपड़े पूरे कीचड़ में हो चुके थे। उसके बावजूद भी ये 18 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर गई और उस क्लास में बैठी। वहाँ पर इसका ध्यान अपने भीगे हुए कपड़ों पर, एक कीचड़ लगा था उस पर नहीं था। इसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था। Meena Saket is no less competent than any one of us. I'm very happy with her work. She is the one who will continue to inspire millions of young people in this country. Women, men who do not have access to education, skills. And Meena is a shining example of such success. A child gives birth to a mother. हमने मीना साकेत को as an organization adopt कर लिया है and we are very excited about it. She has brought in a lot of positivity and now we are open to hiring more specially abled employees. इसके इस मोटिवेशन ने मेरी पूरी क्लास को मोटिवेट कर दिया। यकीन मानिए, मेरा वो बैच बहुत गजब का निकला। You have touched me truly and deeply. Your resilience continues to inspire me. I'm surprised that one single person has made such a difference. I'm glad that you came to our lives. Thank you, Meena. थैंक यू। Thank you, Meena. Thank you, Meena.
थैंक यू मीना नहीं, थैंक यू ILFS।